ऋषि मृदुल कुरुक्षेत्र में रहते थे। वे उच्च वृत्ति का पालन करते थे। इसका अर्थ है कि जब किसान अपने खेतों से फसल काट लेते हैं तो जमीन पर जो अनाज के दाने अनजाने में गिर जाते हैं, ऋषि केवल उन्हें चुनकर लाते थे। वे किसी से भी दान या भीख नहीं मांगते थे। वे हर 15 दिन में केवल एक बार भोजन बनाते थे। उस थोड़े से अनाज से वे पहले देवताओं, अतिथियों और पितरों को भोग लगाते थे। फिर जो बचता था उसे पूरा परिवार, पति, पत्नी और पुत्र मिलकर अमृत मानकर खाता था। उनके इसी अद्भुत संतोष के कारण उनके अन्न के बर्तन में कभी कमी नहीं होती थी। उसे मृदुल द्रोण कहा जाता था। ऋषि मृदुल की ख्याति सुनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए परम क्रोधी और परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा आए। दुर्वासा, जिन्हें जानबूझकर एक दिगंबर बिना वस्त्रों के पागलों जैसा भेष बनाया, और एन उसी समय पहुंचे जब मृदुल भोजन करने ही वाले थे। दुर्वासा बोले, मृदुल, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। मृदुल का भाव ऋषि मृदुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अत्यंत आदर के साथ दुर्वासा जी के पैर धोए और अपना सारा भोजन उनके सामने रख दिया। दुर्वासा जी सारा भोजन खा गए, यहाँ तक कि कुछ भोजन उन्होंने अपने शरीर पर मल लिया और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। ऋषि मृदुल और उनका परिवार भूखा रहा। वे फिर से अगले 15 दिनों के लिए दाने चुनने चले गए। ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार। हर बार दुर्वासा आते, सारा अन्न खा जाते या बर्बाद कर देते, लेकिन ऋषि मृदुल के चेहरे पर न तो सिकन आई, न गुस्सा आया और न ही उनके मन में दुर्वासा के प्रति कोई गलत विचार आया। वे हर बार उसी प्रसन्नता से भूखे पेट रहकर दाने चुनते रहे। छठी बार जब दुर्वासा जी आए और उन्होंने भोजन खाया तो वे मृदुल के पैरों में गिर पड़े। दुर्वासा जी ने रोते हुए कहा, मृदुल, इस संसार में भूख पर विजय पाना सबसे कठिन है। भूख इंसान की बुद्धि और धर्म को भ्रष्ट कर देती है, लेकिन तुमने भूख, क्रोध और ईर्ष्या तीनों को जीत लिया है। तुम्हारे जैसा संतोषी पुरुष न इस पृथ्वी पर है न स्वर्ग में। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह शरीर साक्षात आध्यात्म का रूप बन चुका है। जैसे ही दुर्वासा जी ने वरदान दिया, आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें देवदूत आए और बोले, ऋषिराज, आपकी तपस्या पूरी हुई। देवताओं ने आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोला है। इस विमान में बैठिए और शरीर स्वर्ग चलिए। यहाँ ऋषि मृदुल ने जो प्रश्न पूछा वह आज के हर इंसान के लिए आंखें खोलने वाला है। मृदुल ने पूछा, हे देवदूत, मुझे स्वर्ग के गुण तो पता है, लेकिन कृपा करके मुझे स्वर्ग के दोष भी बताइए, क्योंकि जहाँ गुण है वहाँ दोष भी होंगे। देवदूत ने सच स्वीकार करते हुए कहा, स्वर्ग में अप्सराएं है, अमृत है, कोई बीमारी नहीं है और न ही बुढ़ापा है, लेकिन वहाँ 3 बड़े दोष है। वहाँ आप कोई नया पुण्य कर्म नहीं कर सकते। वह केवल भोग भूमि है। जैसे होटल में रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही स्वर्ग में रहने के लिए पृथ्वी के पुण्यों का खर्च करना पड़ता है। दूसरा दोष, स्वर्ग में ऊंच नीच का भेद है। जब कोई आपसे अधिक पुण्यवान देव आपके सामने आता है तो आपके मन में ईर्ष्या पैदा होती है। तीसरा और सबसे भयानक दोष, जैसे ही आपके पुण्यों का बैलेंस खत्म होगा, आपको स्वर्ग से धकेल दिया जाएगा। आप तड़पते हुए वापस पृथ्वी पर साधारण योनि में गिरेंगे। यह सुनकर ऋषि मृदुल ने विमान की तरफ पीठ कर ली और देवदूत से कहा, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो कल खत्म होने वाला हो। जिस सुख के बाद दुख मिलना तय है, वह सुख असल में धोखा है। मुझे स्वर्ग के उस किराए के मकान में नहीं रहना। मैं केवल उस परमेश्वर को पाना चाहता हूँ, जहाँ जाने के बाद इंसान कभी वापस दुखों के संसार में नहीं लौटता। मुझे केवल मोक्ष चाहिए। इसके बाद ऋषि मृदुल ने अपनी साधना और गहरी की और अंततः परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। यह कहानी 3 रूप से बड़े मानसिक जाल को तोड़ती है। आज का इंसान स्वर्ग जैसी जिंदगी जीना चाहता है। महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर,
सोशल मीडिया पर दिखावा, ये सब पुण्य का बैलेंस या बैंक बैलेंस पर टिका है। जिस दिन वह बैलेंस खत्म होता है, इंसान सीधे नरक में गिरता है। असली खुशी साधनों में नहीं, मन की स्थिरता में है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। दुर्वासा हमारे जीवन में आने वाली अचानक मुसीबत या बुरे लोग हैं जो हमारी शांति को छीन लेते हैं। मृदुल हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में चाहे जो नुकसान हो जाए, अपने भीतर के संतोष और शांति को कभी किसी के हाथ मत सौंपिए। कभी भी ऐसी किसी भी बात से इतना प्रभावित मत हो जाना कि आगे जाकर पछताना पड़े। न सुख से बहकना है, न दुख से टूटना है। मृदुल किसी पर भी निर्भर नहीं थे। वे जमीन से गिरे दाने खुद चुनते थे। जब आप किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा के साथ तृप्त रहते हैं, तब आपको किसी भी बाहरी स्वर्ग या समाज के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। हर परिस्थिति का सामना करने की मन की स्थिति हो जाए, तब समझ लेना जहाँ हो वहीं स्वर्ग है। लो प्रभु, तुम हो सके उतनी परीक्षा हमारी ले लो, बस साथ मत छोड़ना हमारा। सुख में जमाना भले साथ हो, दुख में तुम दिखो या न दिखो, मुझे तुम पर भरोसा है मेरे प्रभु, तुम साथ जरूर हो। ईमानदारी की राह पर बहुत सारे कांटे आएंगे, लेकिन उन कांटों से घबराना नहीं है। बस ईश्वर के साथ से दूर मत होना। दुर्वासा जैसे कांटे भी एक दिन हार मान जाएंगे। स्वर्ग के रास्ते खोल देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें बस फूल बनकर अपनी राह पर चलते रहना है।